हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबके सब काफ़ी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ, इसके पहले ना तो यूट्यूब पे कभी की होगी किसी ने और ना शायद कभी करेगा, क्योंकि इसमें मैं अपनी फीलिंग्स बताने वाला हूँ और सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं, कट ऑफ, फाइनल रिज़ल्ट, ये सब। उसके पहले मैं ये बता देता हूँ कि कुछ लोग बाद में आप लोग ये मत कहना कि मतलब फ़ेल होने का दर्द क्या जानते हो। तो मुझसे ज़्यादा फ़ेल नहीं हुए होगे आप लोग। आपके सामने देखता हूँ ना, आप लोग कहते हैं ना कि इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो। आपको मैं बता देता हूँ, मैंने कभी तक यूट्यूब पे शेयर नहीं किया ये सब चीज़ें, लेकिन आज शायद बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अंदर से बेचैनी हो रही थी। इसीलिए मैं इतनी रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मतलब ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरा भी मन हल्का होता है और आप लोगों को बेनिफिट होगी। क्योंकि इस चैनल पे जब मैं कोई भी वीडियो बताता हूँ ना, तो उसमें मैं यही कहता हूँ कि इसमें कुछ भी हो चाहे ना हो, आपका नुकसान कभी नहीं होगा। इस चैनल की वीडियो से आपका नुकसान कभी नहीं हो सकता। मैं वो चीज़ें कभी फॉलो नहीं करूँगा जिससे आपका नुकसान हो, ठीक है। मुझे स्पॉन्सरशिप मिली थी, जो जुए ताश के गड्डी खेलने वाले होते हैं ना, 10,000 रुपीज़ दे रहे थे, मैंने नहीं किया। क्योंकि मेरे एक रूल्स है ना कि मैं वहीं पे पढ़ने का बताता हूँ, उसी में मैं ताश खेलने के बारे में बताऊँ, तो वो चीज़ सही नहीं होती ना। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि इस चैनल पे वो चीज़ें हमेशा होंगी जिससे आपका नुकसान कभी हो नहीं सकता। मतलब वही चीज़ें होंगी, आपका नुकसान कभी नहीं होगा। तो वही चीज़ें मुझे लग रहा था कि ये बताना ज़रूरी है। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि मतलब जो लोग नए नए चैनल पे आएंगे वो लोग कह सकते हैं कि आप जैसे क्या जाने कि कोई फेल हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 27 बार एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया हूँ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हाँ, कभी कभी टियर 2 नहीं निकला है किसी एग्ज़ाम में। और ये जो कांस्टेबल वगैरह है ना, जीडी, एसएससी, जीडी 3 बार दिया है। यूपी पुलिस में भी बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन मैंने कभी, आपको मेरा स्कोर कार्ड भी नहीं दिखेगा वहाँ पे कितना स्कोर आया है, मैंने कभी शेयर नहीं किया। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की इतनी हाई कट ऑफ गई है, वो भी मैंने निकाला है, ठीक है, रनिंग भी हो गई। मैंने कभी शेयर नहीं किया। मैं कोई भी शो ऑफ की चीज़ें नहीं करता हूँ, मैं वो चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ कि जो आपको बेनिफिट दें, ठीक है। मेरा सिलेक्शन 2020 में एयरफोर्स में हो गया था, लेकिन कोविड आ गया, भर्ती कैंसिल हो गई, ठीक। फिर बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर में 2022 में हो गया था, उसमें मेरे कट ऑफ से 38 नंबर ज़्यादा थे। पता नहीं क्या हुआ, नहीं सिलेक्शन हुआ। फिर भी मतलब उस टाइम मैं बहुत टूट गया था जब बीएसएफ में नहीं हुआ था। 38 नंबर ज़्यादा थे मतलब इनिशियल कट ऑफ से। अंदाज़ा लगा सकते हो क्या बीत रही होगी। यहाँ पे आप कट ऑफ देख रहे होंगे कि 0.5 ऊपर चला जाए, 1 नंबर ऊपर चला जाए, मेरे ज़्यादा आ जाए। 38 नंबर ज़्यादा थे, फिर भी फेल हुआ, बहुत ज़्यादा टूट गया था। वही चीज़ मैं, उसको टूटने के बाद पता, जिस टाइम मैं ये 38 नंबर ज़्यादा थे, बीएसएफ में मेरा फाइनल नहीं हुआ था, मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी उस टाइम 11,500 सब्सक्राइबर थे। अच्छा खासा मैं उस पर बताता था। इतना डिमोटिवेट हो गया था मैं कि चैनल बंद करके, मैं 2 साल बंद था चैनल, मेरा चैनल डेड हो गया। फिर घट के सब्सक्राइबर बहुत कम बचे थे। फिर से मैंने 2 साल बाद, अब मैं मतलब रिकवर कर पाया हूँ अपने आप को। अब मैंने फिर से बताना स्टार्ट किया यूट्यूब पे, मतलब अपना जो गाइडेंस जो भी दे पा रहा हूँ। 2 साल तक मैं मान लीजिए डिप्रेशन में था, मतलब अपने आप को ही संभाल रहा था। वो आपके साथ भी हो सकता है। अभी यूपी पुलिस का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जिनका टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, मैं इस वीडियो में कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन, रिज़ल्ट, इन सब पे कोई बात नहीं करने वाला हूँ। इन सब पे मैंने ऑलरेडी कट ऑफ पे भी वीडियो बना दी है, नॉर्मलेशन भी बता दी है हर शिफ्ट का। और जो मैंने शिफ्ट में नॉर्मलेशन बताया था ना 2.5 महीने पहले, वो आज यूट्यूब पे बता रहे हैं लोग, और उस पर खूब सारे व्यूज़ आ रहे हैं कि ये देखो 24 की सेकंड का ये प्रूफ है, वो प्रूफ है, 23 की सेकंड का ये प्रूफ है, इतने कम नंबर पे। भाई वही चीज़ मैं 2.5 महीने ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ। मेरे पास भले 10,000 सब्सक्राइबर है, मेरे पास भले ही उसमें 10,000 व्यूज़ आते हैं, लेकिन जो 10,000 देखते हैं ना, उनको बेनिफिट होता है। ज़रूरी नहीं मेरे 1 लाख व्यूज़ आएँ, ठीक है। और मतलब जो चीज़ें मिलेंगी वो जेन्युइन होती हैं। अब मैं ये प्रूफ देता फिरूँ कि देखो 24 की सेकंड में ये मार्कशीट है, ये प्रूफ है, 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, आप खुद देख लोगे। मेरे कहने ना कहने से क्या फ़र्क होता है। अब जब बीएसएफ में मेरे 38 नंबर ज़्यादा थे, किसी को लगता था कि नहीं होगा? मुझे लगता था क्या? मैं खुद यूट्यूब पे बताता था कि आराम से हो जाएगा भाई, मेरा खुद नहीं हुआ था, 38 नंबर ज़्यादा थे। तो यार मतलब अगर नहीं हुआ तब क्या करोगे? क्या आप आगे की प्रिपरेशन कर रहे हो? देखो, 2 ही तरीके के स्टूडेंट बचेंगे रिजल्ट आने के बाद। अभी तो यहाँ पे कई प्रकार के स्टूडेंट हैं, जैसे कि किसी का मान लीजिए मेडिकल में प्रॉब्लम होगी, किसी के मार्क्स कम होंगे, किसी का मान लीजिए दोनों में दिक्कत है। बट रिज़ल्ट के बाद सिर्फ 2 ही कैंडिडेट बचेंगे। एक होंगे जिनका सिलेक्शन हो गया, दूसरे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या वो लाइफ आगे जीना छोड़ देंगे? कुछ नहीं होगा उनका। 27th बार एग्ज़ाम निकालूँ, चाहे वो आर्मी का हो,
आर्मी जीडी का हो, पूरे नंबर थे उसमें, आर्मी क्लर्क में पूरे नंबर थे। फिजिकल मेरा वीक था, मैं नहीं गया था। एसएससी जीडी में पिछली बार गिर के बेहोश हो गया था, ठीक है, लेकिन इस बार बहुत अच्छी रनिंग कर ली है। तो जो चीज़ कमी है उसको सुधारते रहो, बस ये मेरा कहने का ये मतलब होता है। तो एयरफोर्स, जीडी, नेवी, सब पहले डिफेंस से ही मेरा पर्पज़ था। एसएसबी में बहुत बार आउट हुआ हूँ, मतलब वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आप ये कहेंगे कि आपको फेल होने का दर्द नहीं पता, तो मुझसे बेहतर नहीं जानते हो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं आरपीएफ एसआई का आया था, 99.08 परसेंटाइल आया था, अभी कुछ दिन पहले आया, 2-4 दिन पहले। इसमें भी अच्छे नंबर थे, इतने ख़राब नहीं थे, ठीक है, लेकिन फिजिकल की प्रिपरेशन की वजह से शायद मेरा थोड़ा उतना प्रिपरेशन नहीं थी, तो इस वजह से। तो क्या आप आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है, तो क्या सिर्फ आप कांस्टेबल बनना रहना चाहते हैं? आगे एसआई की प्रिपरेशन नहीं करेंगे या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम को, तो क्या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर आपको ये बता दे कि एग्जैक्ट कट ऑफ बता दे, क्या कोई बता सकता है? आप अंदाज़ा लगा सकता है, सिर्फ अंदाज़ा लगाता है हर कोई। और मैंने ऑलरेडी बता दी है। आपने बोला था कि रवि सर की कट ऑफ के बारे में बताइए, मैंने उस पर एनालिसिस कर दिया। आप जो भी बोलते हैं मैं उस पर एनालिसिस कर देता हूँ, लेकिन कितना ये सही है आप ये मानो। मेरे पास इंस्टा पे रोज़ कम से कम 20 से ज़्यादा यही कमेंट आते हैं, भैया मेरे इतने नंबर हैं, क्या हो जाएगा? बताइए कि जब मेरा बीएसएफ में 38 नंबर ज़्यादा थे, तो मैंने किसी से नहीं पूछा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, पर नहीं हुआ था ना। कुछ भी हो जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं। मेरा ये कहने का मतलब हर चीज़ के लिए तैयार रहो। लाइफ में कभी भी कुछ भी गलत सलत होता रहता है, अच्छा बुरा सब होता है लाइफ में। बस एक चीज़ है कि हार नहीं माननी होती है। अगर आपका नहीं होता तो ये तो है नहीं कि लाइफ ख़त्म हो जाएगी या फिर आपकी प्रिपरेशन ख़त्म हो जाएगी। एसएससी जीडी में पिछली बार मेरे 156 नंबर थे, मुझे तो लग रहा था कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मतलब अच्छे से ज्वाइनिंग होगी। पर 50 मीटर पहले जब रनिंग हो रही थी ना, 50 मीटर पहले गिरा, और सामने जब आपके सामने गिरा ना, और वहाँ पे बोलते हैं ना कि आ जाओ, जो बहुत टाइम बचा है अभी आ जाओ, मैं वो सुना, उसके बाद मेरे होश नहीं था कुछ। जब मैं जागा तो एम्बुलेंस से उठा के ले गए थे मुझे। बहुत ज़्यादा उस टाइम वीक थी मेरी तबीयत, मतलब टाइफाइड हो गया था, और उस टाइम पे मैंने रनिंग की थी। तो अपने सामने से जब जाते देखो ना, टाइम निकलते, तब पता चलता है। और हर बार एयरफोर्स में फ़ाइनल हुआ था, भर्ती कैंसिल हो गई। बीएसएफ में फ़ाइनल हुआ, नहीं हुआ, उसमें भी फ़ाइनल भर्ती कैंसिल, क्या हुआ पता नहीं चला उसमें, ठीक। तो इसके अलावा किसी में मैं बहुत बार मेडिकल से बाहर हूँ, बहुत ज़्यादा बार, ठीक है। फिज़िकल में ज़्यादा फेल कभी नहीं हुआ, फिज़िकल मेरा वीक था, फिर भी मैं दौड़ जाता था वहाँ पे। मेडिकल से ही ज़्यादातर बाहर हुआ हूँ, और या फिर फाइनल मेरिट से, ठीक है। तो लगातार बहुत ज़्यादा लंबा टाइम मैंने देखा है, मुझे पता है ये सब चीज़ें। अगर आप ये देख रहे हैं सिर्फ कट ऑफ कोई यहाँ पे कम बता दे, कोई ज़्यादा बता दे, आप उस पर लड़ते रहते हो कि यहाँ पे देखो, बुरा नहीं लगनी चाहिए कोई बात मेरी। मैं सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरे तरफ से, जो जितना मैं भटका हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरा सब्सक्राइबर भटके, जो मेरे से जुड़ा है कम से कम वो तो ना भटके, क्योंकि देखो एग्जैक्ट चीज़ें कोई नहीं बता पाता। मैं वही चीज़ें मैं बताता हूँ कि जो आपके लिए बेनिफिट हो। मेरे लिए तो मैं अभी इस वीडियो में, अभी कमेंट में, अगर इस वीडियो में मैं कट ऑफ बताता तो ज़्यादा व्यूज़ आते, मुझे पता है, लेकिन इसमें हो सकता है कम आए नहीं फ़र्क पड़ता। अगर 400 लोग भी देखेंगे, अगर 400 में 200 लोग को समझ में आएगा, तो वो लाइफ में डिमोटिवेट नहीं होंगे। जो मैंने अपना डिमोटिवेट करके 2 साल बर्बाद किया ना, वो नहीं होगा। तो कट ऑफ कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता। आप अंकित सर का देख लीजिए, पिछली बार से हर बार की कट ऑफ लगभग हर एग्ज़ाम की गलत जा रही है, कि नहीं जा रही? तो वही चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये सब मेरे दिमाग में बार बार चल रहा था। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के सब चीज़ें बता देते हैं, तो मेरा मन भी हल्का हो जाए, क्योंकि नींद नहीं पड़ने वाली ना इसके बिना। बार बार दिमाग में आ रहा था कट ऑफ, ये वो, क्या रिज़ल्ट होगा, क्या मेरा हर बार होता है, नहीं होता है, नहीं हो पाता है फाइनल, क्या होगा मेरा। मैं वही परेशान हो रहा था, आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे। किसी के नंबर कम है, किसी का कुछ कम है, होता है सबके साथ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। बस हम लोग उस अपनी कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम मान लें बहुत कम नंबर है, आपको पता है कि नहीं हो रहा है, तो आप अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे लगे रहिए, इस पे फोकस उतना ना कीजिए। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि सबका हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? आप खुद बताइए। नहीं पॉसिबल है ना, नहीं हो सकता है। आपके चाहने, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। या फिर कोई भी ज़्यादा एनालिसिस करके कट ऑफ को 2 नंबर कम कर देगा, तो क्या एक्चुअल कट ऑफ कम हो जाएगी? नहीं होगी। आप ये चीज़ क्यों नहीं समझते हैं? मैच्योरिटी लाइए। आप लोग मतलब पुलिस में होने वाले हैं, पुलिस में भर्ती होने वाले हैं, कांस्टेबल बनने वाले हैं। कुछ दिन बाद आप जिम्मेदार पुलिस के नागरिक हो जाएंगे, पुलिस सेना के, पुलिस बल के। तो मतलब इतनी समझदारी आप लाइए, मैं ये कहने का मतलब हूँ। और सबसे मेन पर्पज़ ये था कि आप अपना मतलब ना नुकसान करिए अपने शरीर का, अपने दिमाग का, अपने प्रेशर, अपने दिमाग पर प्रेशर डालिए।
मैंने बहुत बर्बाद किया, डिप्रेशन में भी था और मतलब बहुत झेला है, तो मुझे पता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, बस वही चीज़ें चाहता हूँ। तो अगर आपको ये देखना है कि कट ऑफ कितनी है, नॉर्मलेशन कितने हैं, चैनल पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे हैं, 2-2 ढाई महीने पहले बना दिए थे कि वही चीज़ें आज लोग बता रहे हैं जो मैंने जब उस टाइम पे किसी ने नहीं बताई थी, मैंने बताई थी। बस है कि मैं यहाँ पे ये नहीं दिखाया कि ये देखो यहाँ पे OMR शीट इसको अप्रूव कर दिया, वो सब नहीं किया मैंने, ना ही करूँगा। अगर आप भरोसा कर सकते हैं तो ठीक है, बस वही चीज़ें लेकिन यहाँ पे मिलती हैं जो चीज़ें सही होती हैं, बिना भरोसे की कोई चीज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, पहली चीज़। तो आई होप लगभग मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी मैंने वो बताई हैं। मेरा कहने का बस ये मतलब है कि आप लोग अपने पे फोकस कीजिए, अपने ऊपर भरोसा रहेगा तो कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल पाएंगे। मैं भी लगा हुआ हूँ ना, इतने बार एग्ज़ाम दिया है। CPO मैंने 2 बार दिया है, दोनों बार निकला है। GD 3 बार दिया है, 3 बार निकला है। एयरफोर्स दिया, नेवी दिया, 2-2 बार निकाले हैं। BSF SCM, BSF RO, SSB, CISF SCM, CRPF SCM सब दिए, मतलब जो भी मेरे रेंज में आ रहे थे। CGL का प्री हो, CHSL का हो, कोई भी हो, जो भी मेरे मेंस नहीं निकला था। और CGL का मेंस तो अभी इस बार दिया है, देखो क्या होता है। और मतलब जो भी मेरे रेंज में आ रहे थे मैंने दिए थे। और मतलब काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव बहुत आया है, तो मुझे पता है क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, इसलिए मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर किसी को ये कट ऑफ नहीं देखने को मिली है तो बुरा मत मानना, सॉरी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन जो मेरे दिमाग में बातें आ रही थी जो आपके लिए सही है वो मैंने इस वीडियो में की। तो बस इतना ही था। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।